प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, मेरे बच्चों, आज मैं आपसे बहुत धीरे बहुत प्यार से बात करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बातें तेज आवाज में नहीं समझ आती, वे दिल की खामोशी में उतरती हैं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर से टूट रहे हैं और बाहर से हंस रहे हैं? कि आपके घर में लोग हैं फिर भी आप अकेले हैं? कि आपके पास शब्द हैं फिर भी आप कुछ कह नहीं पा रहे? कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे अंधेरी रात में कोई दिया बुझ गया हो। आप किसी को फोन उठाकर बोलना चाहते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, पर फिर मन कहता है छोड़ो, लोग क्या सोचेंगे। और जब आप चुप रहते हैं तो दर्द भीतर ही भीतर बढ़ता जाता है, जैसे आग राख के नीचे छुपकर फैलती रहती है। मेरे बच्चों, आज के समय में दुख सबसे बड़ा नहीं है, दुख से बड़ा है दुख के साथ अकेले पड़ जाना, और दुख से भी बड़ा है अपने दुख को गलत जगह रख देना। ध्यान से सुनिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने किसी अपने को अपना दर्द बताया और उसने आपके दर्द पर मरहम नहीं रखा, उसने आपके घाव को बस देख लिया, फिर कुछ दिनों बाद वही बात किसी और की जुबान पर थी और आप अंदर से कांप उठे, मैंने तो भरोसा किया था। क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है? क्यों जब हम कमजोर होते हैं तब कुछ लोग हमें और कमजोर दिखाने लगते हैं? क्यों जब हम टूटते हैं तब कुछ लोग हमारे टुकड़ों से खेलते हैं? मेरे प्यारे भक्तों, ये दुनिया बहुत सुंदर है, पर हर हाथ में संवेदना नहीं होती, हर आंख में करुणा नहीं होती, और हर कान आपके सत्य को संभालने लायक नहीं होता। आपने देखा होगा, परिवार में भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई बेटा नौकरी खो दे तो रिश्तेदार कहते हैं देखो हमारा बेटा तो सेटल है। कोई बेटी मन से रो रही हो तो समाज कहता है चुप रहो, इज्जत चली जाएगी। कोई छात्र परीक्षा में हार जाए तो लोग कहते हैं तुमसे होगा भी क्या। और उस समय जब मन सबसे नरम होता है तब शब्द सबसे कठोर लगते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं बहुत ईमानदारी से, जब आप दुख में होते हैं तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? क्या आप ईश्वर के पास जाते हैं या आप भीड़ के पास जाते हैं? क्या आप नाम के पास जाते हैं या आप शोर के पास जाते हैं? हमारी आदत क्या है? दुख आया और हमने उसे तुरंत किसी के सामने रख दिया, जैसे मन कहता है किसी को बता दूं तो हल्का हो जाऊंगा, पर कई बार हल्का होने के बजाय मन और भारी हो जाता है, क्योंकि बात कहने के बाद आप सिर्फ दुख नहीं कहते, आप अपनी शक्ति भी खोल देते हैं। और हर जगह अपनी शक्ति खोलना बुद्धिमानी नहीं होती। साधक जनों, ये बात बहुत कोमल है पर बहुत सत्य है। दुख का इलाज हमेशा बात नहीं होती, दुख का इलाज कई बार दिशा होती है, दुख का इलाज कई बार सही जगह होती है। आप सोचिए, कमल कहां खिलता है? कीचड़ में, पर कमल की खुशबू कीचड़ को दोष नहीं देती, वह बस ऊपर उठती है प्रकाश की ओर। ऐसे ही आपके जीवन का कीचड़ आपकी परीक्षा है, पर आप कहां उठते हैं, किस ओर उठते हैं, यही आपकी साधना है। मेरे बच्चों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको जगाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत जीवन देखे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका दुख सच था पर उन्होंने उसे गलत जगह रख दिया और उनका दुख दोगुना हो गया। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका दुख पहाड़ जैसा था पर उन्होंने उसे प्रभु के चरणों में रख दिया और वह दुख धीरे धीरे धूल बन गया। क्यों? क्योंकि भीड़ दुख को कहानी बना देती है और ईश्वर दुख को प्रार्थना बना देते हैं। भीड़ दुख को चर्चा बना देती है और ईश्वर दुख को शक्ति बना देते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भक्तों, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन का तरीका बदल सकती है। जब आप दुखी हो तब सबसे पहले ये मत देखिए कि मैं किसको बताऊं, सबसे पहले ये देखिए कि मैं इसे किसके चरणों में रखूं। कभी कभी हम सोचते हैं अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो मैं घुट जाऊंगा, पर बेटा
घुटना तब होता है जब दुख मन में घूमता रहता है, और शांति तब आती है जब दुख मन से उतरकर समर्पण बन जाता है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हो गए। समर्पण का अर्थ है कि आपने अपनी पीड़ा को सही हाथ में दे दिया। जैसे बच्चा रोता है तो मां की गोद में रोता है। वह सड़क पर खड़े होकर हर आने जाने वाले से नहीं रोता, क्योंकि उसे पता है कौन सी गोद सुरक्षित है। मेरे बच्चों, आपके दुख के लिए भी एक सुरक्षित गोद है। वह गोद है आपके इष्ट का नाम, वह गोद है ईश्वर का स्मरण, वह गोद है सच्चे गुरु का चरण। आज की दुनिया में एक और बात हो गई है, लोग दुख को दिखाने लगे हैं, लोग घाव को सजाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कान, अंदर आंसू और कभी कभी बाहर आंसू भी, ताकि भीतर की खाली जगह भर जाए। पर खाली जगह तालियों से नहीं भरती, खाली जगह प्रेम से भरती है, और परम प्रेम ईश्वर है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा आज के इस पहले चरण में कि अपने दुख को पहचानिए, और फिर यह पहचानिए कि दुख को किस दिशा में ले जाना है। अगर आप उसे गलत दिशा में ले गए तो वह तूफान बन जाएगा, अगर आप उसे सही दिशा में ले गए तो वह भूर बन जाएगा। याद रखिए मेरे प्यारे भक्तों, एक वाक्य जिसे आप अपने दिल में रख लीजिए, दुख बयान करने से नहीं, समर्पण करने से हल्का होता है। और दूसरा वाक्य, भीड़ समाधान नहीं है, भीड़ अक्सर शोर है। और तीसरा वाक्य, नाम आपका सच्चा सहारा है। अब आप पूछेंगे गुरुदेव फिर क्या करें? यही तो आज का रहस्य है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गीता की दृष्टि से, बुद्ध की शांति से और चाणक्य की नीति से हम अपने दुख को कैसे संभालते हैं, कैसे हम अपना दर्द किसी को देकर कमजोर नहीं होते, बल्कि उसे प्रभु को देकर मजबूत होते हैं। मेरे बच्चों, अभी बस इतना समझिए कि आपका जीवन समाप्त नहीं हुआ है, आपका समय बदल रहा है, और बदलाव से पहले ईश्वर अक्सर मन को तैयार करते हैं। अगर आज आप टूट रहे हैं तो संभव है आप भीतर से नए बन रहे हैं। बस एक पल आंखें बंद करके अपने मन से पूछिए, मैं अपने दुख को कहां रख रहा हूं, और फिर धीरे से कहिए, हे कृष्ण, हे राम, हे प्रभु, मुझे सही दिशा दीजिए। अब चलिए बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य से हम उस समझ की ओर बढ़ते हैं जो दुख को भी साधना बना देती है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूं कि दुख आने पर हम क्यों गलत जगह दौड़ पड़ते हैं, और क्यों कई बार दुख कम होने के बजाय बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, ये बात उपदेश नहीं है, ये जीवन का अनुभव है। मेरे बच्चों, जब मन दुखी होता है तो मन तुरंत एक सहारा खोजता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए तो वह किसी हाथ को पकड़ना चाहता है, पर समस्या ये है कि हम हाथ पकड़ने से पहले ये नहीं देखते कि वो हाथ हमें संभालेगा भी या नहीं। और यही से दुख का दूसरा अध्याय शुरू होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास आप अपना दर्द लेकर जाते हैं और वे सुनते तो हैं, पर उनके भीतर करुणा नहीं जागती, वे बस जानकारी इकट्ठा करते हैं। और कुछ लोग आपके दुख को सुनकर भीतर ही भीतर तुलना करते हैं, अच्छा हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। ये कठोर सत्य है, पर सत्य है। हर मुस्कान के पीछे प्रेम नहीं होता, हर मीठे शब्द के पीछे शुभ कामना नहीं होती। और कुछ लोग, मेरे बच्चों, दुख सुनकर सलाह देने लगते हैं। सलाह बुरी नहीं है, पर हर सलाह दवा नहीं होती। कभी कभी वह नमक बन जाती है। आप घाव पर मरहम चाहते हैं और वे घाव पर तर्क रख देते हैं। आप शांति चाहते हैं और वे आपके मन में और प्रश्न डाल देते हैं। अब समझिए, दुख कहने से दुख क्यों बढ़ता है। पहली बात, जब आप बार बार अपनी कहानी दोहराते हैं तो आपका मन उसी दृश्य को बार बार जीता है। जैसे आप किसी जले हुए कागज को बार बार आग के पास ले जाएं तो वह और काला होता जाता है।
दुख एक बीज है और आपके शब्द उसका पानी बन जाते हैं। अगर आप उसे गलत जगह पानी देंगे तो दुख का पौधा बढ़ेगा। दूसरी बात, जब आप गलत व्यक्ति को अपना दुख बताते हैं तो वह दुख आपके हाथ से निकल जाता है, फिर वो आपकी बात नहीं रहती, वो लोगों की चर्चा बन जाती है। और चर्चा का स्वभाव है, वह बढ़ती है, बदलती है, बिगड़ती है। आप जो सत्य बोलते हैं लोग उसे मसाला बना देते हैं और तब आपको दुख के साथ शर्म भी मिलने लगती है। तीसरी बात, मेरे बच्चों, जब आप दुख के समय बहुत लोगों से सहारा मांगते हैं तो मन का भरोसा बाहर की तरफ चला जाता है। फिर मन कहता है कोई है तो ठीक हूं, कोई नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। यही निर्भरता दुख को मजबूत करती है, क्योंकि बाहर का सहारा स्थिर नहीं होता। आज साथ है, कल व्यस्त है, आज सुन रहा है, कल थक जाएगा और आपका मन फिर अकेला रह जाएगा। इसीलिए साधक जनों, हमारे शास्त्र बहुत प्रेम से कहते हैं समत्व सीखो। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? बेटा, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय ये आते जाते रहते हैं। तू अपना संतुलन मत खो। ये संतुलन कोई पत्थर का दिल नहीं है, ये शांत मन है। ध्यान से सुनिए, गीता का संदेश बहुत नरम है। वह यह नहीं कहती कि दुख मत महसूस करो, वह कहती है दुख को पकड़कर मत बैठो। दुख बादल है, आकाश नहीं। दुख लहर है, समुद्र नहीं। अगर आप अपने आप को लहर समझोगे तो हर तूफान में टूटोगे। अगर आप अपने आप को समुद्र समझोगे तो तूफान भी आएगा और चला जाएगा। मेरे बच्चों, ये जो समत्व है ये अभ्यास से आता है और अभ्यास का पहला कदम है दुख को सही जगह रखना। दुनिया को दुख बताने से मन का संतुलन नहीं बनता। दुनिया तो आपकी स्थिति पर राय देगी। कोई आपको कमजोर कहेगा, कोई आपको नसीहत देगा, कोई आपके बारे में निष्कर्ष बना लेगा, पर ईश्वर राय नहीं देता, ईश्वर आश्रय देता है। अब बुद्ध की बात समझिए। बुद्ध कहते हैं दुख का मूल कारण है तृष्णा, अपेक्षा और आसक्ति। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि घटना हुई, हम दुखी इसलिए होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, ये क्यों मन को जलाता है। और जब हम ये क्यों हर किसी को बताते हैं तो हर व्यक्ति अपने तरीके से नया क्यों जोड़ देता है। आपका मन और उलझ जाता है। बुद्ध की शांति यह है, सांस को देखो, विचार को देखो और फिर विचार को जाने दो। दुख को देखो लेकिन दुख बन मत जाओ। जैसे आप सड़क पर धूल देखते हो, आप धूल नहीं हो जाते, आप बस देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। यही साक्षी भाव है, यही शांति है। और चाणक्य मेरे बच्चों बहुत व्यावहारिक बात कहते हैं। वे कहते हैं समय, स्थान और पात्र, इन तीनों को देखकर ही बात करनी चाहिए। हर सत्य हर जगह नहीं कहा जाता। ये डर नहीं है, ये विवेक है। जैसे आप अपनी जेब में रखा धन हर किसी को नहीं दिखाते, वैसे ही अपने मन का धन, अपनी पीड़ा, अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि हर आंख मंदिर नहीं होती। अब एक रूपक समझिए। दीपक को जलाना आसान है, पर दीपक को हवा से बचाना भी जरूरी है। अगर आप दीपक को खुले मैदान में रख देंगे तो थोड़ी सी हवा भी उसे बुझा देगी, लेकिन अगर आप दीपक के चारों तरफ कांच रख दें तो वही हवा भी उसे नहीं बुझा पाएगी। मेरे बच्चों, आपका नाम जप, आपकी साधना वही कांच है और आपके दुख की घड़ी वही हवा है। और एक रूपक बीज का, बीज बहुत कीमती होता है। किसान हर बीज को सड़क पर नहीं फेंकता, वह बीज को अच्छी मिट्टी में रखता है। अगर बीज गलत मिट्टी में चला गया तो वह या तो सड़ जाएगा या कोई उसे कुचल देगा। ठीक वैसे ही आपका दुख भी एक बीज है। आप उसे कहां रखते हैं, इसी से तय होगा वो आपको तोड़ेगा या आपको बनाएगा। इसीलिए मेरे बच्चों, मैं बार बार कहूंगा, दुख का इलाज चर्चा नहीं है, दुख का इलाज साधना है।
दुख का इलाज ये नहीं कि आप कितने लोगों को बताते हैं, दुख का इलाज ये है कि आप उसे किसके चरणों में रखते हैं। जब आप प्रभु के सामने बैठते हैं तो आप अभिनय नहीं करते, आप सच होते हैं। और जब आप सच होते हैं तो मन हल्का होता है, आप ईश्वर से कुछ छुपाते नहीं। और यही सबसे बड़ा आराम है। दुनिया के सामने हम छुपाते हैं, सजाते हैं, संभालते हैं और उसी में थक जाते हैं। गीता कहती है कर्म करो पर फल की चिंता में जलो मत। बुद्ध कहते हैं पकड़ छोड़ो, सांस देखो। चाणक्य कहते हैं विवेक रखो, सीमा रखो। और इन तीनों का सार मेरे प्यारे भक्तों एक ही है। मन को भीतर की ओर लौटाओ, अपने दुख को भीड़ के हाथ मत दो, अपने दुख को परमात्मा के हाथ दो। आज की इस समझ को आप बस एक वाक्य में बांध लीजिए और अपने दिल में रख लीजिए। भीड़ शोर है, नाम शांति है। भीड़ आपकी परीक्षा लेती है, ईश्वर आपको तैयार करता है। दुख बयान करने से नहीं, समर्पण करने से घटता है। अब मेरे बच्चों, अगली बात मैं आपको यह बताऊंगा कि इस समझ को जीवन में कैसे उतारें। बहुत सरल तरीके से 3, 4, 5 छोटे कदम, ऐसा उपाय जो घर में, नौकरी में, परीक्षा के तनाव में, रिश्तों के दर्द में, हर जगह काम आएगा। बस आप बने रहिए और अपने मन को मेरे साथ रखिए। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूं। कोई भारी साधना नहीं, कोई कठिन नियम नहीं, बस छोटे छोटे कदम और उनका नियमित अभ्यास। बेटा, दुख बड़ा नहीं होता, दुख को पकड़ने का तरीका गलत हो जाता है। और जब तरीका बदलता है तो वही दुख आपके भीतर शक्ति बन जाता है। ध्यान से सुनिए, आज से एक नियम बना लो। जब भी मन टूटे, जब भी आंसू आए, जब भी अपमान लगे, जब भी किसी ने धोखा दिया हो, सबसे पहले तुम फोन नहीं उठाओगे, तुम अपने भीतर उतरोगे। क्योंकि भीड़ शोर है, नाम शांति है और दुख का इलाज चर्चा नहीं, साधना है। मेरे बच्चों, ये 5 कदम हैं, बहुत आसान और बहुत प्रभावी। आप इन्हें घर में, ऑफिस में, परीक्षा के तनाव में, रिश्तों के दर्द में, कहीं भी कर सकते हैं। बस एक बात याद रखना, जल्दी नहीं करनी, धीरे करना। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है। पहला कदम, रुक जाना और श्वास देखना। बेटा, दुख आते ही मन भागता है, बोलने भागता है, समझाने भागता है, साबित करने भागता है। तुम बस 2 मिनट रुक जाना, न कुछ समझाना, न कुछ साबित करना। बस नाक से सांस अंदर और बाहर, धीरे से। अगर तुम चाहो तो गिनती कर लो, 4 में सांस अंदर, 4 में रोकना, 6 में बाहर, बहुत हल्के से। ये श्वास तुम्हारे मन को बताती है सब खत्म नहीं हुआ। ये श्वास तुम्हारे शरीर को बताती है मैं सुरक्षित हूं। और जब शरीर शांत होता है तब मन भी सुनने लगता है। दूसरा कदम, नाम का सहारा। मेरे बच्चों, नाम कोई शब्द नहीं है, नाम एक छत है। जब बारिश आती है तो छत के नीचे खड़े होते हैं, वैसे ही जब दुख की बारिश आती है तो नाम के नीचे खड़े हो जाओ। तुम अपने इष्ट का नाम लो, राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, जो तुम्हारे हृदय में बसे हों, धीमे धीमे, जैसे लोरी। तुम बस यही करो, हे प्रभु मैं टूट रहा हूं, और फिर नाम, फिर भी नाम, और फिर नाम। बेटा, नाम जप का मतलब ये नहीं कि तुम दुख से भाग रहे हो। नाम जप का मतलब है तुम दुख को सही हाथ में दे रहे हो। तीसरा कदम, भीतर का संवाद, स्पिरिचुअल सेल्फ टॉक। ध्यान से सुनो। मन दुख में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। मन कहता है मैं अकेला हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कोई मुझे नहीं समझता, मैं हार गया। बेटा, ये सब विचार हैं, सत्य नहीं। अब तुम गुरु की तरह अपने मन से बोलो, बहुत प्यार से, बहुत स्पष्टता से। तुम कहो, मेरे मन शांत हो जा, यह समय है, यह निकल जाएगा,
मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं। और एक बहुत सुंदर वाक्य है जिसे तुम रोज बोलो, हे प्रभु ये भार मैं आपके चरणों में रखता हूं, मुझे सही बुद्धि दीजिए। ये वाक्य भीतर से निकलना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के सामने अभिनय नहीं चलता, वहां केवल सत्य चलता है। चौथा कदम विवेक और सीमा। बेटा, यह चाणक्य की नीति है और साधक की सुरक्षा भी। सबको सब कुछ नहीं बताया जाता। यह डर नहीं है, यह समझ है। तुम अपने दुख का दरवाजा हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि हर कोई अंदर आकर फूल नहीं रखेगा, कुछ लोग धूल भी फैला देंगे। इसलिए एक नियम बना लो, अपने दुख का 80% केवल प्रभु के साथ और 20% केवल उस व्यक्ति के साथ जो समाधान देता हो, जो तुम्हें नीचे नहीं गिराता, जो तुम्हारे भीतर आशा जगाता हो। अगर कोई सिर्फ सुनकर मजा लेता है, अगर कोई बात को आगे फैलाता है, अगर कोई तुम्हें छोटा महसूस कराता है, तो बेटा वहां चुप रहना भी साधना है। याद रखना, गोपनीयता कमजोरी नहीं, गोपनीयता शक्ति है। पांचवा कदम, कर्म का छोटा सा कदम, क्योंकि गीता का संदेश है कर्म करो। दुख में हम अक्सर निष्क्रिय हो जाते हैं और निष्क्रियता मन को और काला कर देती है। इसलिए तुम एक छोटा कर्म चुनो, बहुत छोटा। जैसे आज मैं 10 मिनट चलूंगा, आज मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, आज मैं अपना CV अपडेट करूंगा, आज मैं एक आवेदन भेजूंगा, आज मैं माँ के लिए पानी भर दूंगा, आज मैं अपने कमरे को साफ कर दूंगा। बेटा, छोटा कर्म बड़े दुख की जड़ हिला देता है, क्योंकि कर्म मन को बताता है मैं अभी भी जीवित हूं, मैं अभी भी आगे जा सकता हूं। अब मैं इसे भारतीय जीवन से जोड़कर समझाता हूं, ताकि तुम्हें लगे ये बात तुम्हारी है। मान लो घर में दबाव है, पिता कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, माँ चिंता में है, रिश्तेदार तुलना करते हैं। ऐसे समय में तुम्हारा मन कहेगा मैं सबको समझाऊं, पर बेटा समझाना हर बार जरूरी नहीं। पहले खुद को संभालो, 2 मिनट श्वास, फिर नाम, फिर अपने मन से प्रेम का संवाद, फिर सीमा, फिर छोटा कर्म। जब तुम भीतर स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हारे शब्द भी स्थिर होंगे, और तब जो बोलोगे वह रोना नहीं होगा, वह स्पष्टता होगी। या मान लो तुम छात्र हो, नीट जी, यूपीएससी या किसी भी परीक्षा में मन टूट गया, दोस्त आगे निकल गए और तुम्हें लग रहा है मैं पीछे रह गया। बेटा, ये तुलना बहुत जहरीली है। तुम अपनी तुलना किसी की टाइमलाइन से मत करो। हर आत्मा का रास्ता अलग है। ऐसे समय में 5 कदम अपनाओ, सांस, नाम, संवाद, सीमा, कर्म। और कर्म में एक नियम जोड़ लो, रोज थोड़ी पढ़ाई, रोज थोड़ा अभ्यास और रोज थोड़ा। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको 2 कहानियां सुनाने जा रहा हूं, एक महाभारत के मैदान से और एक आज के भारत के घर से। दोनों में एक ही पीड़ा है, टूटता हुआ मन, और दोनों में एक ही राह है, सही सहारा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी के भीतर आपका ही जीवन छुपा है। पहली कहानी कुरुक्षेत्र की है। धूल उड़ रही है, शंख बज रहे हैं, रथों के पहिए जमीन को काट रहे हैं, और उस विशाल युद्ध भूमि में एक योद्धा खड़ा है, अर्जुन। उसके हाथ में गांडीव है, पर हाथ कांप रहा है। उसकी आंखें सामने खड़े अपने लोगों को देख रही हैं, गुरु, भाई, मित्र, रिश्तेदार, और भीतर एक तूफान उठ रहा है। अर्जुन के भीतर का मन कह रहा है मैं कैसे करूं, मैं किस पर बाण चलाऊं, मैं किसे गिराऊं। वह बाहर से वीर है, भीतर से टूट रहा है। मेरे बच्चों, ये दृश्य सिर्फ युद्ध का नहीं है, ये आपके जीवन का भी है। जब घर में अपमान हो, जब नौकरी छूट जाए, जब परीक्षा में हार मिले, जब किसी ने धोखा दिया हो, तब भीतर भी कुरुक्षेत्र बन जाता है, और तब हमारा हाथ भी कांपता है। हम भी कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन उस क्षण किसी भीड़ में नहीं गया, उसने सैनिकों को बुलाकर घोषणा नहीं की, उसने रिश्तेदारों के सामने अपना दुख नहीं सजाया। वह सीधे अपने सारथी के पास गया, वह कृष्ण के पास गया
और बहुत सरल शब्दों में बोला, माधव मेरा मन जल रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं आगे नहीं देख पा रहा। ये बोलना कमजोरी नहीं थी, ये सही जगह बोलना था। यही पहला चमत्कार था, सही कान चुनना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा नहीं, उन्होंने उसे शर्मिंदा नहीं किया, उन्होंने उसे प्रेम से देखा और फिर धीरे से कहा, ये जो शोक है ये तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर रहा है। बेटा, जब मन रोता है तो मन सत्य नहीं देख पाता, मन केवल दर्द देखता है। कृष्ण ने अर्जुन को दर्द से बाहर नहीं भागने को कहा, कृष्ण ने अर्जुन को दर्द के ऊपर उठने को कहा। कृष्ण ने उसे कर्म की याद दिलाई, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फिर समत्व की बात कही, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबको समान देखो। और फिर सबसे कोमल बात, अपने भीतर टिक जाओ। मेरे बच्चों, यही गीता का प्राण है। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे थे कि दुख मत महसूस करो, कृष्ण कह रहे थे दुख में डूब मत जाओ। और उस क्षण अर्जुन ने जो किया वह हर साधक को करना है। उसने अपनी टूटन को भीड़ की आवाज नहीं बनाया, उसने अपनी टूटन को प्रार्थना बनाया। उसने अपने भीतर कहा, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं शरण में आया हूं। और जब कोई शरण में आता है तब ईश्वर केवल रास्ता नहीं दिखाता, ईश्वर भीतर शक्ति भी भर देता है। मेरे बच्चों, उसी मैदान में अर्जुन का कामपता हाथ स्थिर हुआ। उसी युद्ध में अर्जुन की धुंधली बुद्धि साफ हुई और उसी पीड़ा में अर्जुन की आत्मा मजबूत हुई, क्योंकि उसने सही सहारा चुना था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सही कान चुनो, ईश्वर का कान। भीड़ शोर है, नाम शांति है। दुख का इलाज चर्चा नहीं, साधना है। अब दूसरी कहानी सुनिए। आज के भारत की एक साधारण घर की एक लड़का है, नाम मान लीजिए रोहन। छोटा शहर, मध्यम परिवार, पिता की उम्मीदें बहुत, मां की प्रार्थनाएं बहुत। रोहन पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा का परिणाम उसकी उम्मीद जैसा नहीं आता। उसके दोस्त पास हो जाते हैं, कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और रोहन पीछे रह जाता है। उस दिन जब रिजल्ट आता है, घर में सन्नाटा होता है। बाहर से लोग पूछते हैं कितना आया, और भीतर से मन रोता है, मैं हार गया। रात होती है, रोहन बिस्तर पर लेटता है पर नींद नहीं आती। मोबाइल उठाता है, एक दोस्त को मैसेज करता है, यार मैं टूट गया। दोस्त कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा दोस्त, फिर तीसरा। किसी ने मजाक कर दिया, तू तो वैसे भी कमजोर था। किसी ने सलाह दे दी, तूने टाइम वेस्ट किया। तो किसी ने तुलना कर दी, देख हम तो कर गए। रोहन जो हल्का होना चाहता था और भारी हो गया। उसके भीतर एक आवाज उठी, मैंने किसी को बताया पर कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। मेरे बच्चों, यही होता है, गलत जगह दुख रखने पर दुख बढ़ जाता है। रोहन के मन में अब सिर्फ हार नहीं थी, शर्म भी थी। वह सोचने लगा, अब मैं किसको मुंह दिखाऊं। उसने महसूस किया कि भीड़ में बोलने से उसका घाव खुला रह गया। उसी रात घर के कोने में मंदिर के पास उसकी मां बैठी थी। मां ने कुछ नहीं पूछा, मां ने बस कहा, बेटा इधर आ जा। रोहन आया, मां ने उसे पानी दिया। फिर धीरे से कहा, कहना चाहो तो कह दो, नहीं कहना चाहो तो भी ठीक है। रोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां मैं सबको बताकर आया पर मन शांत नहीं हुआ। मां ने एक बात कही जो रोहन के जीवन की दिशा बन गई। मां ने कहा, बेटा सबके सामने अपने आंसू मत खोला कर, कुछ आंसू केवल भगवान के लिए होते हैं। फिर मां ने उसे मंदिर की तरफ बैठा दिया। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई कठिन विधि नहीं। मां ने बस कहा, 2 मिनट सांस दे, फिर अपने इष्ट का नाम ले। रोहन बैठ गया। पहले तो मन बहुत भागा, विचार आए, मैं फेल हूं, लोग हंसेंगे, घर वालों ने क्या सोचा होगा,
फिर रोहन ने वही किया जो मैंने आपको सिखाया है, सांस, धीरे सांस। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो सुनने में उलटा लगेगा, पर जीवन में उतरते ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। ध्यान से सुनिए। कई बार जिस चीज को आप सजा समझते हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी तैयारी होती है, और जिस अकेलेपन से आप डरते हैं वही आपकी आत्मा का गुरु बन जाता है। मेरे बच्चों, आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पर कभी आपने यह भी सोचा है मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ ताकि मैं बदल सकूं। जिस दिन आपका सहारा टूटता है उसी दिन भीतर का सहारा जन्म लेता है। जिस दिन लोग साथ छोड़ते हैं उसी दिन प्रभु आपको अपनी गोद में खींचते हैं। ये बात बहुत मीठी है पर बहुत गहरी है। जिसे आप सजा समझ रहे थे वही आपका वरदान था। ध्यान से सुनिए। दुख का सबसे बड़ा धोखा क्या है? दुख आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप अकेले हैं, पर सत्य ये है आप अकेले नहीं हैं। आप पहली बार भीतर से मिल रहे हैं। आपने कमल देखा है मेरे बच्चों, कमल कीचड़ में होता है, पर वह कीचड़ को गाली नहीं देता, वो बस ऊपर उठता है प्रकाश की तरफ। ऐसे ही आपका जीवन जब कीचड़ बनता है तब आपके भीतर कमल बनने का अवसर आता है, और कमल बनने के लिए थोड़ी चुप्पी चाहिए, थोड़ी एकांत की हवा चाहिए, थोड़ी साधना चाहिए। अब इस उलटे सत्य को और साफ समझिए। जब आप दुख को हर किसी को बताते हैं तो आपका मन बाहर फैल जाता है, और बाहर फैल गया मन जल्दी टूटता है। लेकिन जब आप दुख को प्रभु के चरणों में रखते हैं तो आपका मन भीतर सिमटता है, और भीतर सिमटता मन मजबूत होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भीड़ शोर है, नाम शांति है। दुख का इलाज चर्चा नहीं, साधना है। सही कान चुनो, ईश्वर का कान। मेरे बच्चों, आपने समुद्र देखा है, तूफान आता है, लहरें उठती हैं, शोर होता है, पर समुद्र की गहराई शांत रहती है। तूफान समुद्र को छोटा नहीं करता, वह बस बताता है कि सतह पर हलचल है। वैसे ही आपके जीवन का तूफान ये नहीं कह रहा कि आप समाप्त हो गए, वो ये कह रहा है कि आप अब गहराई सीख रहे हैं, आप अब सतह की बातों से ऊपर उठना सीख रहे हैं। ये तूफान आपको गिराने नहीं आया, ये आपको गहराई दिखाने आया है। यही उलटा सत्य है। और एक बात मेरे बच्चों जो बहुत वाव है, जिन लोगों ने आपको चोट दी, जिन लोगों ने आपको निराश किया, वे आपके शिक्षक बन गए। वे नहीं जानते, पर वे आपके भीतर विवेक जगा गए। उन्होंने आपको सिखा दिया कि भरोसा आंख बंद करके नहीं होता, सीमा जरूरी है। पात्र देखकर बात करनी होती है। यह चाणक्य का प्रकाश है। गोपनीयता डर नहीं है, गोपनीयता शक्ति है। जब आप हर जगह अपना दुख नहीं रखते तब आप अपने मन की रक्षा करते हैं, और मन की रक्षा साधना की पहली सीढ़ी है। अब आप कहेंगे गुरुदेव तो क्या मैं किसी से बात ही न करूं? बेटा समझदार बनो, बात करो, पर सही जगह, समाधान वाली जगह, करुणा वाली जगह। पर अपने दिल के घाव को बाजार में मत ले जाओ, घाव मंदिर में ले जाओ, क्योंकि मंदिर में घाव प्रार्थना बनता है और बाजार में घाव तमाशा बन जाता है। इसलिए याद रखो, अकेलापन दुश्मन नहीं, गुरु है। और जिस रात तुम रोए वही रात तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। जिस टूटन को तुम हार समझते थे वही टूटन तुम्हें नया बनाती है। जिसे आप सजा समझ रहे थे वही आपका वरदान था। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस सत्य को एक बीज की तरह अपने भीतर रख लो। बीज अंधेरे में ही फूटता है, भोर से पहले रात गहरी होती है। अगर आज आपकी रात गहरी है तो समझ लो भोर पास है। बस एक बात मत भूलना, भीड़ शोर है, नाम शांति है। दुख का इलाज चर्चा नहीं, साधना है। सही कान चुनो, ईश्वर का कान। अब चलिए इसी भाव के साथ हम समापन की तरफ बढ़ते हैं।
जहां मैं आपको एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली सत्य देकर जाऊंगा जिसे आप रोज जी सकें। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको बहुत सरल, बहुत गहरा संदेश देकर समापन की ओर ले जाता हूं। ध्यान से सुनिए। जीवन में दुख आएगा क्योंकि जीवन परिवर्तन है, पर दुख आपको तोड़ देगा या आपको गढ़ देगा, ये इस पर निर्भर है कि आप दुख को कहां रखते हैं। मेरे बच्चों, याद रखिए, आपका दुख आपका शत्रु नहीं है। आपका दुख आपकी परीक्षा है, और आपकी परीक्षा का उत्तर शोर नहीं है, नाम है। भीड़ समाधान नहीं है, भीड़ अक्सर भ्रम है। नाम शांति है, समर्पण शक्ति है। गीता की एक बात अपने हृदय में रखिए, कर्म करो और मन को समत्व में रखो। जो होना है वो होगा, पर तुम्हारा मन टूटकर बिखर जाए ये आवश्यक नहीं। बुद्ध ने कहा, विचार आते हैं जाते हैं, उन्हें पकड़ो मत। चाणक्य ने कहा, विवेक रखो, सीमा रखो, और इन तीनों का सार यही है, भीतर टिक जाओ, अपने मन को मंदिर बना लो। मेरे बच्चों, समय अवश्य बदलेगा, ये रात भी गुजरेगी। ईश्वर देर से देता है पर सही देता है। कई बार ईश्वर पहले परिस्थिति नहीं बदलता, ईश्वर पहले आपको बदलता है, क्योंकि जब आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं तब बाहर की परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं पाती। आज से एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए, मैं दुख को शोर नहीं बनाऊंगा, मैं दुख को समर्पण बनाऊंगा, मैं नाम को अपना सहारा बनाऊंगा, और जब भी मन भारी होगा मैं 2 मिनट सांस देखूंगा, फिर अपने इष्ट का नाम लूंगा, और फिर अपने भीतर प्रेम से कहूंगा, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। प्यारे भक्तों, बस यही मार्ग है, बहुत सरल, बहुत सच्चा। दुख का इलाज चर्चा नहीं, साधना है। सही कान चुनो, ईश्वर का कान, और नाम आपका सच्चा सहारा है। अब अंतिम में मैं आपसे प्रेम से एक छोटी विनती करूंगा। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अगर आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि किसी ने आपके मन की बात समझ ली, तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। और अगर आप इस समय किसी दुख से गुजर रहे हैं तो एक शब्द लिख दीजिए, धैर्य, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं और यह समुदाय भी आपके साथ खड़ा हो सके। मेरे बच्चों, इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। अगर आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके आसपास कोई आत्मा चुपचाप टूट रही हो, तो इस वीडियो को उसके साथ साझा कर दीजिए। इसे एक सेवा समझिए, एक छोटी सी सेवा, क्योंकि कभी कभी एक सही संदेश किसी की रात को बचा लेता है, किसी की उम्मीद को वापस जगा देता है। और अगर आप ऐसे ही हीलिंग, कृष्णा विजडम और मन को शांत करने वाले संदेश चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलकर धीरे धीरे अपने भीतर मंदिर बनाएंगे, क्योंकि भीड़ शोर है, नाम शांति है। दुख का इलाज चर्चा नहीं, साधना है। सही कान चुनो, ईश्वर का कान। जय श्री कृष्ण।